ऐसी देवी जिनकी सुंदरता की वजह से हुआ था इस प्रकृति का सबसे बड़ा युद्ध। और ये क्यों हुआ वो हम समझेंगे आज इन एपिसोड 6 ऑफ शुंभ निशुंभ। दो भाई थे जिन्होंने देवताओं से उनका सब कुछ छीन लिया था। तो देवता जाते हैं माँ अपराजिता के पास उनकी पूजा करने कि ये जो दो भाई हैं ये इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि इन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और इन्होंने ये वरदान मांगा है कि इनका वध एक स्त्री ही कर सकती है जो कि इनके जितनी ही शक्तिशाली हो। अब माँ आप ही हमको हेल्प कर सकती हो। वहीं पर आती है माता पार्वती और लीला करते हुए वो देवताओं से पूछती है कि अरे देवताओं, आप यहाँ पे किसकी स्तुति कर रहे हो। और इतनी ही देर में माता पार्वती का कोश, ये जो ऊपर की लेयर है स्किन, ये अलग हो जाता है और माता पार्वती के अंदर की माँ कालिका सबको दिखने लगती है। ये आप ऐसा समझिए कि अगर माता काली मूल सत्य है तो वो ज्ञान के थ्रू अलग अलग आवरणों को, रूपों को धारण करती है क्रिया करने के लिए। तो ये जो कोश साथ में माँ का रूप रखता है ये थी माता महासरस्वती, माता कौशिकी। अब ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि माता के पुत्र जो कि हमको बुद्धि देते हैं गणेश जी, वो भी उनके इसी स्किन के मैल से या उपटन से वहां पर प्रकट होते हैं। माँ की ये जो त्वचा है यही ज्ञान शक्ति का प्रतीक होती है क्योंकि यही अलग अलग रूपों में हमको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। यही माया में फंसा कर रखती है और यही माया से बाहर निकालती है। अब सबसे सुंदर चीज क्या होती है? ज्ञान होती है। तो महासरस्वती को जब चंड मुंड देखते हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अपने स्वामी के पास जाके कहते हैं कि स्वामी शुंभ, स्वामी निशुंभ, स्त्रियों में सर्वोच्च रत्न जो है वो वहां पर है और आपको उसको लाना चाहिए, अपना बनाना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी शोभा जो अधूरी रह गई है वो पूर्ण हो जाएगी। ये सुनते ही शुंभ निशुंभ भेजते हैं अपने दूत सुग्रीव को माँ कौशिकी के पास। और सुग्रीव और माँ का जो कॉन्वर्सेशन होता है वो बनाता है बेस इस पृथ्वी के सबसे बड़े युद्ध का, जो हम समझेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। हम समझ रहे हैं चंडी पाठ को। आज के लिए बस इतना ही। मेद शक्ति